हरियाणा खेल और खिलाड़ियों की पहचान के लिए जाना जाता है। हरियाणा के खिलाड़ी देश विदेश में हरियाणा का नाम रोशन करते रहे हैं। इसे देखते हुए साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की गई है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 30,000 से अधिक वर्ग फुट में फैला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यह गुरुग्राम के बड़े स्कूल आधारित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में से एक है। इसका उद्देश्य छात्रों को पूरे साल बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना और खेलों को उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाना है, ताकि खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता को प्रदर्शित कर सके। दरअसल इस नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत धारवा हाई स्कूल में हुई है, जहां छात्रों को स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, पिकल बॉल, पैडल और जिम्नास्टिक के साथ शतरंज, कैरम, स्नूकर और पूल जैसी गतिविधियों की गुर सीखने को मिलेंगे। क्लाइमेट कंट्रोल्ड वातावरण के चलते छात्र मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना पूरे साल नियमित रूप से यहां अभ्यास कर सकेंगे। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हुए खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना है। कुल मिलाकर इस कॉम्प्लेक्स के जरिए छात्रों को खेलों के लिए बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना ही प्राथमिकता है। एक ही परिसर में कई खेलों की सुविधा मिलने से छात्रों को अपनी रुचि और प्रतिभा पहचानने का अवसर मिलेगा। प्रोग्राम तो यह है कि बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने का हर तरह से मौका मिले। जहाँ पे हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पर आप लोग को पता है बहुत एक्सट्रीम वेदर्स हैं। कभी बहुत गर्मी है तो बच्चे बाहर नहीं जा पाते, कभी बहुत सर्दी है तब नहीं जा सकते, और एक पीरियड आता है दिवाली के बाद जब पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है और तब भी बच्चों को बाहर जाना अलाउड नहीं होता। इससे बच्चे भी काफ़ी परेशान रहते हैं और हम भी परेशान रहते हैं कि बच्चों की एनर्जी बहुत होती है, वो कहाँ निकाले। हम क्लास के अंदर तो दौड़ा नहीं सकते, तो बहुत दिनों से मन था कि कोई ऐसी जगह हो, एनक्लोज्ड हो, जहाँ पर प्रॉपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, जहाँ पर सारे प्रॉपर कोर्ट्स हों, जहाँ बच्चे खेल पाएँ बिना ये चिंता करे कि पोल्यूशन हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, या बहुत सर्दी या बहुत गर्मी या बहुत बरसात है। तो ये एक आइडियल सा सिचुएशन है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट है, बढ़िया से कोर्ट्स हैं, बढ़िया कोचेस मिलेंगे इनको, और इनको कोई चिंता नहीं करनी कि बाहर का एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो कंपटीशन तो दो तीन तरह के होंगे। एक तो इंट्रा स्कूल, विद इन द स्कूल जो कुछ हम कर सकते हैं। हमारे 2 सिस्टर स्कूल्स भी हैं, DPS 45 और DPS इंटरनेशनल, तो फ्रेंडली मैचेस उनकी करेंगे हम वीकेंड पे। एक होता है इंटर स्कूल, जहाँ पे हम और स्कूलों को भी बुलाएंगे, अलग अलग एज में, अंडर 11, अंडर 14, अंडर 19। सब बच्चों को खेल प्रतिभा आगे बढ़नी चाहिए, बस और कुछ नहीं। और कुछ हमने सोचा है कि जैसे पेरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए दरवाजे खोल लेंगे। उनको अपने कंपनी के साथ कोई मैच करवाना है, अपने जहाँ पे वो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको लेके आना है, तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो खेलना चाहे और प्यार से खेलना चाहे, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे स्पोर्ट्स को अच्छी तरह से अपना मानकर खेले, तो फिर हमारे लिए दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो आके खेलना चाहे वो खेल ले। जहाँ तक ये सवाल है कि कम्युनिटी क्या कर सकती है, तो जब आसपास के जो लोग हैं वो भी वेलकम है। कोचेस से हम टाई अप कर रहे हैं, कुछ एकेडमी से भी बात हो रही है, अगर वो अपनी एकेडमी ही यहाँ मूव करना चाहे, बिकॉज ये स्ट्रगल सबके साथ है, बैड वेदर और पोल्यूशन का। तो अगर उनको कुछ टाई अप करना चाहते हैं वो भी हमारे लिए सर आंखों पर हम एक्सेप्ट करेंगे और बात करेंगे। तो NEP में बहुत क्लियरली कहा है कि स्कूल एक आइसोलेटेड सिर्फ विद्या का संस्थान नहीं है, एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी के पार्ट होने के कारण हमने यहाँ पे एक शिक्षा केंद्र भी खोला है अपने सारे स्कूलों में, जहाँ पे बहुत ही गरीब फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आ सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस होंगी, यही लैब्स होंगे, यही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होएगा, और बच्चे खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये तो कम्युनिटी का एक हमारा अंग है। दूसरी बात, कम्युनिटी वाले अगर कुछ करना चाहे विद इन द स्कूल प्रेमिसेस, कभी कोई मीटिंग करनी है तो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम अवेलेबल है, कोई उनको फंक्शन करना है तो ऑडिटोरियम अवेलेबल है। तो एक वो गिव एंड टेक है। उनके बच्चे हमारे पास आएंगे तो एक हम उनकी फैमिली का हिस्सा बन ही जाते हैं, और क्योंकि हम फैमिली का हिस्सा है, वो कुछ यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। ये मिलजुल के ही काम हो सकता है। शिक्षा संस्कृति सेम चीज है एक्चुअली। बिना सुरक्षा तो के बिना तो स्कूल चल ही नहीं सकता, पहली बात। और संस्कृति जो है वो शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो हम कोशिश ये करें, वही NEP के अंतर्गत जो भी हम पढ़ाएं बच्चों को, वो किसी सांस्कृतिक माध्यम से, कहीं आर्ट से, कहीं म्यूजिक से, कहीं डांस से, कहीं योग के द्वारा, कहीं थिएटर के द्वारा, तो पढ़ाई भी होती रहे और थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी रहे। सुरक्षा की बात आपने अच्छी उठाई, क्योंकि हमने काफी कोशिश करी है कि कुछ भी स्कूल के अंदर ऐसा ना हो जो असुरक्षित हो।
तो हमारे पेरेंट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी का ग्रुप अलग है, जहाँ पे हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आप आके देखिए, पूरे स्कूल का राउंड लीजिए और देखिए कि कहाँ पे उनको कुछ कमी बेशी कुछ नजर आ रही है तो हम उसको करेक्ट कर सकें। देखिए, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस है कि हम उस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बच्चों के लिए पूरी तरह से हमेशा हर वेदर हर समय इस्तेमाल कर पाएं। इट्स एन इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर अ पर्पस दैट हर एज ग्रुप का बच्चा all kinds of sports, जैसे 10 to 12 kind of sports we have given inside that one stadium, चाहे वो pollution हो, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, बच्चे हर समय हर टाइम उस स्पोर्ट्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके बैडमिंटन है, स्क्वॉश है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, एक जिम भी क्रिएट किया गया है जहाँ बच्चे मिडिल और सीनियर स्कूल के बच्चे जा सकते हैं। सो द इंटेंशन इज दैट स्पोर्ट्स पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाए हमारे एकेडमिक्स के साथ। ये नहीं कि हम उसको सिर्फ अपने इवनिंग कोचिंग क्लासेस के लिए यूज़ करें, बट वो पूरा इंटीग्रेटेड हो सिस्टम के अंदर, टाइम टेबल के अंदर, जहाँ पे कभी भी हर तरह की बारिश, हर तरह के पोल्यूशन, हर तरह के मौसम में हम बच्चों को कभी भी उस चीज़ से डिप्राइव ना करें। जो एकदम क्लास अपार्ट है, इट्स अ क्लास अपार्ट स्ट्रक्चर। हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो फैसिलिटी सिर्फ हमारे तक सीमित ना हो, वो बाकियों के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल हो। डेफिनेटली उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उसके अंदर एक टर्म्स कंडीशंस भी होंगे डिफाइंड, ताकि वो फैसिलिटी बहुत समय तक इस्तेमाल की जाए और तरीके से इस्तेमाल की जाए। देखिए, मैं तो बोलूँगी कि एजुकेशन अकेले में बिल्कुल भी नहीं आप चला सकते। एजुकेशन के साथ हमेशा आपका, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो को करिकुलर हो, हर तरह की एक्टिविटी को आपको अमेलगमेट करना चाहिए। अगर मैं एक चैप्टर कर रही हूँ किसी एक स्टेट के बारे में, तो उसमें से स्टेट के प्लेयर्स हो सकते हैं, उस स्टेट का एक्चुअल स्पोर्ट्स हो सकता है, उसके ऊपर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे करिकुलम के अंदर, और उसी तरह से उसी समय आपके मैचेस किए जा सकते हैं उसी वक्त। Sports and education can never be separate. In fact, sports, education, co-curricular, whether it's performing art, visual art, sports, सब एक ही साथ मिलके जब चलेंगे तो तभी आपको एक एजुकेशन में मजा आएगा। पढ़ने वाले को जो मजा आएगा, पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा।